नमस्कार साथियों, मैं जेपी वर्मा JPRS क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। होली के इस पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और परिवार के बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। हम रीट लेवल 2 SST की बात कर रहे हैं। RBSE बुक के अकॉर्डिंग जो चौथा चैप्टर है वो है राजस्थान की प्राचीन सभ्यता स्थल। इससे पहले अपन ने राजस्थान की जो सामान्य जानकारी है, राजस्थान से लगने वाली जो स्टेट हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसी के साथ में जो जनपद है, संभागीय व्यवस्था है और जो राजस्थान के पुरातात्विक स्रोत है उनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अब जो चौथा चैप्टर है वो प्राचीन सभ्यता से संबंधित। तो प्राचीन सभ्यताओं की बात करें तो सबसे पहले जो युग था वो किसका युग था? प्रस्तर युग। प्रस्तर यानी पत्थर का युग। सर्वप्रथम जो जानकारी प्राप्त हुई किसकी प्राप्त हुई? पत्थर की। जो प्रस्तर युग में है विभिन्न पत्थर के उपकरणों की संख्या अधिक थी, यानी पत्थर के जो उपकरण मिले हैं इसमें विभिन्न प्रकार के, जैसे लोग वनों में निवास करते थे, आदिवासी लोग, तो उसमें विभिन्न प्रकार के जो पहले प्रस्तर युग में विभिन्न प्रकार के पत्थरों के उपकरण भी मिले हैं। इसी के साथ ही प्रस्तर युग के बाद ताम्रकांस्य युग और उसके बाद में लोहे युग के अवशेष प्राप्त हुए। देखो सर्वप्रथम किसके अवशेष प्राप्त हुए? प्रस्तर युग यानी पत्थर के, उसके बाद में तांबे कांसे, यानी उसके बाद में जो दूसरा नंबर आता है वो किसका आता है? तांबे का। तीसरा उसके बाद में जो नंबर आता है वो है लोहे का। तो सबसे पहले अपने जो इसमें जो हमें प्राप्ति हुई है या जिसका वर्णन मिला है वो मिला है प्रस्तर यानी पत्थर का, उसके बाद में तांबे की और उसके बाद में लोहे की। तो ये आपका कई बार क्रम भी पूछ लेते हैं। और उसी में जो एक धात्विक अपन बात करें कि धातुओं में सर्वप्रथम किसका उपयोग किया गया या किसका वर्णन है, तो तांबा, क्योंकि पत्थर है वो धातु में थोड़ी आएगा। तो सर्वप्रथम धातु में सर्वप्रथम तांबे का उपयोग किया गया। इसी के बाद में अपन सभ्यता के जो प्राचीन स्थलों की बात करें तो इसमें कालीबंगा। देखो पहली चीज तो ये कि जो विभिन्न जो प्राचीन केंद्र हैं उसमें कौन सा जो केंद्र है उसका कौन से जिले में वर्णन किया गया है या कौन से जिले से वो बिलोंग करता है, तो इसका वर्णन किया गया है कि जैसे कालीबंगा किससे संबंधित है? कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल और बड़ा पुल, ये कहाँ है? हनुमानगढ़। देखो आप राजस्थान का मैप लोगे तो एक खाली जगह में, जैसे राजस्थान का मैप है उसमें आप ऊपर लिखो हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में ये चार जगह एक जगह दर्शा दो, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल और बड़ा पुल। तो ये चारों किस में आ गई? हनुमानगढ़ में। कालीबंगा से संबंधित कौन सा जिला? हनुमानगढ़। फिर सोती, जो सोती सभ्यता है उसकी बात करें तो ये कहाँ है? बीकानेर में। तिलवाड़ा, बाड़मेर, बागोर, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के साथ में ओजियाना है, वो भी कहाँ है? भीलवाड़ा में। गिलोंड, राजसमंद। राजसमंद की बात करते हैं अपन तो जो पचमता सभ्यता है वो भी कहां से संबंधित है? राजसमंद से संबंधित है। तो इनको आप याद रखिएगा। कई बार कालीबंगा, सोथी, तिलवाड़ा, बागोर और इनका जो जिला है इसका क्रम ऊपर नीचे दे देते हैं उसका मिलान चिन्ह के हिसाब से, या फिर कई बार ऐसे बोलते हैं तो सोती सभ्यता किससे संबंधित है? तो बीकानेर। तो इसको आप याद रखिएगा। बागोर भीलवाड़ा हो गया, गिलोन राजसमंद हो गया, आहड़ और बालाथल कहां? उदयपुर। नगरी चित्तौड़गढ़, रेड और नगर ये कहाँ है? टोंक। देखो नगरी, नगरी के नाम से आपको मालूम है कि चित्तौड़गढ़, लेकिन नगर आते ही आपको फिर आपको दूसरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो गया? टोंक में है। नगर कहाँ है? टोंक में। और नगरी चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद में सभ्यता की बात करें तो दर, दर कहाँ है? भरतपुर। यह आपका जो पूर्वी एरिया गया राजस्थान का, भरतपुर, जहाँ केवलादेव राष्ट्रीय गणना पक्ष से अभ्यारण्य है। इसी के साथ में बैराट, जिसे विराटनगर कहते हैं, बैराट सभ्यता कहाँ है? जयपुर में। इसी के साथ सांबर, सांबर भी कहाँ है? जयपुर में। गणेश्वर जो कांतली नदी के किनारे स्थित है, गणेश्वर सभ्यता, जिसे ताम्र जो सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है, तो ये कहाँ है? नीम का थाना। नीम का थाना कहाँ? सीकर डिस्ट्रिक्ट में। इसी के बाद में सोनारी, सोनारी कहाँ है? झुंझुनू में। ये तो बात हो गई कि कौन सी सभ्यता कौन सी जगह है, यानी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, वो चीज यहाँ क्लियर हो गई। उसके बाद में अपन थोड़ा वर्णन कर देते हैं एक दो जो सभ्यता जो मेन जो एग्जाम्स में पूछी जाती है। इसके बाद में जो इसके अलावा जो सभ्यताएं हैं इनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका भी एक जो मैंने वीडियो बना रखा है, उसके लिए भी जो मैंने नोट्स बना रखे हैं तो उसमें आपको वो भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके बाद में जो कालीबंगा का दूसरा जो महत्वपूर्ण इनसे जो सभ्यताओं से रिलेटेड जो प्रश्न है वो आपको बताएंगे। तो पहला है इसमें कालीबंगा सभ्यता। देखो ये कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो ये प्राक हड़प्पा सभ्यता है उससे संबंधित है। सरस्वती नदी से इसका संबंध रहा है, यह आपको पहली चीज तो ध्यान रखना है। इसका जो काल की बात करें, किसकी? कालीबंगा की। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां। कालीबंगा का क्या अर्थ है?
काली चूड़ियां। कई बार ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, कालीबंगा का क्या अर्थ है? काली चूड़ियां यानी काले रंग की चूड़ियां। इसका जो काल है वो बताया गया है लगभग 2300 ईसा पूर्व। 2300 ईसा पूर्व काल किसका बताया गया है? कालीबंगा का। फिर हम इसके खोजकर्ता की बात करें, यानी इसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। देखो इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, कोई भी सभ्यता उसमें दो प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। वो कैसे? एक तो खोजकर्ता और एक दूसरा हो गया उत्खननकर्ता। तो आपको खोजकर्ता ऐसा नहीं कि आप दोनों सेम ही करे हो। खोजकर्ता यानी अमलानंद घोष, जिसने कब खोज की? 1951 में, 1951 में। अब इसके ऊपर उद्गम की बात करें कि कहाँ ये प्रवाहित होती और कहाँ इसके जो कालीबंगा सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो वो है सरस्वती नदी, दरस्वती नदी घाटी में, घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी का किनारे कहाँ? हनुमानगढ़। तो कालीबंगा किससे संबंधित, कौन से जिले से संबंधित है? हनुमानगढ़, जो अपन ऊपर देख भी चुके। फिर हमें इसके उत्खननकर्ता की बात करें कि इसका उत्खनन किसने कराया, तो इसका उत्खनन कराया डॉक्टर बीबी लाल एवं बीके थापड़, यानी डॉक्टर बीबी लाल एवं बीके थापड़ के निर्देशन में इसका उत्खनन हुआ। वो हुआ 1961 से 1969 के बीच में। कब हुआ? 1961 से 1969 के बीच में। इसके बाद में इनके जो विशेषताओं की बात करें, या फिर ऐसे समझे कि कालीबंगा की सभ्यताओं में किस किस चीज के अवशेष मिले हैं, यानी कालीबंगा की जो सभ्यता है उस टाइम के लोग किस प्रकार से रहते थे, उसका क्या रहन सहन था, क्या उनकी जो सामाजिक प्रक्रिया थी, तो उस चीज के बारे में अपन बात करें तो उनकी विशेषताओं का वर्णन करेंगे। तो उसमें पहले तो देखिए कि मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया है, यानी अपन किसका प्रयोग किया गया? मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया है। दूसरा, लकड़ी व ईंटों की नालियां भी बनाई गई है। तो लकड़ी व ईंटों की नालियां, यानी नालियां सब बताया गया, नालियां बनाई गई, तो यह भी कंफर्म है कि स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया था। इसी के साथ में चबूतरा, जिस पर अग्नि वेदिकाएं, आपके देखो अग्नि वेदिकाओं, ये वाला क्वेश्चन, अग्नि वेदिकाएं किससे संबंधित है? कालीबंगा सभ्यता से। तो चबूतरा का भी वर्णन किया गया, जिस पर अग्निकुंड वेदिकाएं बनाई गई है, उसका वर्णन किसमें किया गया? कालीबंगा सभ्यता में। इसी के साथ साथ दुर्ग के अवशेष मिले हैं, घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, हवन कुंड के अवशेष मिले हैं। मतलब उस टाइम में जो लोग थे वो हवन कुंड भी करवाते थे, तो हवन कुंड का भी वर्णन मिले हैं, कुएं का भी वर्णन मिला है, दुर्ग के भी अवशेष वहां मिले हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता के समान नगर योजना, यानी मैं पहले भी आपको बता दी, जो मेन जो कालीबंगा सभ्यता वो किससे संबंधित है? सरस्वती नदी से। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता के समान ये नगर योजना थी। जो नगर योजना यानी नगर निर्माण प्रक्रिया, जो नगर की योजना, जो क्रियाकरण है, तो वो किससे संबंधित है? सरस्वती सभ्यता से संबंधित। इसी के साथ साथ घग्गर नदी के किनारे, कहाँ? हनुमानगढ़। अब इसके बात करें, जो मैंने आपको पहले बताया कि जो कालीबंगा है इसका अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का क्या अर्थ है? काले रंग की चूड़ियां। यहां अपन बात करें पशुओं में, पालतू जानवर, पालतू जानवर में कुत्ता का वर्णन किया गया है। हम बात कर रहे हैं कालीबंगा सभ्यता की। इसके बाद में अपन बात करें लिपि, यानी कालीबंगा सभ्यता में लिपि कैसी थी? तो लिपि थी दाएं से बाएं, दाएं से बाएं लिखना। हम कैसे लिखते हैं? बाएं से दाएं। लेकिन हम कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो दाएं से बाएं और जो लिखी जाती थी, कौन? लिपि। इसके बाद में सड़कें समकोण पर काटती थी, यानी उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, ये जाना। तो ये जो सड़कें हैं वो कहाँ काटती थी? समकोण पर, यानी एक तरह का समकोण बनाती थी। तो ये भी एक कालीबंगा सभ्यता की विशेषता है। इसके जो द्वार हैं वो गलियों की तरफ खुलते थे, यानी जो इसके जो द्वार हैं वो गलियों की तरफ खुलते थे। यह भी इसकी एक विशेषता है। सामने नहीं खुलते थे, पीछे की तरफ गलियों की तरफ खुलते थे। दूसरी, प्राक हड़प्पा या हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष भी यहाँ मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता में जो अपन बात करें तो प्राक हड़प्पा व हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष भी मिले हैं। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण अग्निवेदिकाएं थी, दूसरा इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है जुती हुई कृषि, यानी जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हुए हैं? कहाँ मिले? कालीबंगा में। इसी के साथ पशु बलि के साक्ष्य कहाँ मिले? कालीबंगा में। चित्रित ईंटें, कालीबंगा। खुदाई में गाय के मुख वाले प्याले भी मिले हैं, तांबे के बेल मिले हैं, कांस्य दर्पण, कांस्य दर्पण भी मिले। हाथी दांत का कंगा, यानी हाथी दांत से बनाया हुआ कंगा का जो अवशेष है वो भी कालीबंगा सभ्यता से हमें प्राप्त हुआ है। मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियां, इसी के साथ में विभिन्न खिलौने, तो आदि का वर्णन किसमें किया गया है? कालीबंगा सभ्यता में। इसी के साथ में इसका पतन, यानी कालीबंगा सभ्यता का पतन का मुख्य क्या कारण था? तो उसके कारण की बात करें तो नदियों में पानी के सूखने व मरुस्थल के बढ़ने से कालीबंगा सभ्यता का विनाश हो गया, पतन हो गया। इसके बाद में अपन दूसरी बात करें तो आघाटपुर,
यानी आहड़ सभ्यता को ही हम आघाटपुर कहते हैं। आहड़ सभ्यता यानी आघाटपुर, इसका दूसरा नाम क्या है आघाटपुर, तो आप कंफ्यूज नहीं हुए। आहड़ का मतलब उदयपुर में, उदयपुर के पूर्व में आहड़ बेरज नदी के किनारे, यानी उदयपुर के पूर्व में ये आहड़ सबसे, देखो इसमें क्या पूछते हैं आहड़ से संबंधित जिला कौन सा है उदयपुर, ये कौन से नदी के किनारे बसी हुई है बेरज नदी के किनारे। तो इसके किनारे दो टीले दिखाई देते हैं जिसे स्थानीय लोग क्या कहते हैं धूलकोट के नाम से भी जानते हैं। क्या धूलकोट। इसी के साथ ये ताम्रवती नगरी यानी ताम्रवती या ताम्बावती, यानी इसको मैन कहते हो ये ताम्रवती नगरी। जैसे आपको मैंने अभी गणेश्वर सभ्यता बताई थी, गणेश्वर सभ्यता जो ताम्र सभ्यता है उनकी सबकी जननी है, वहां तांबे के अवशेष सर्वाधिक मिले हैं। तो इसी के बाद में अपन आहड़ की बात करें तो ये ताम्रवती नगरी के नाम से जानी जाती है। इसके बाद इनकी विशेषताओं की बात करें तो दीवारें हैं वो पत्थरों व मिट्टी से बनी हुई है। जो वहां की जो दीवारें हैं वो किससे बनी हुई है, इनका ये इसमें पत्थरों का भी प्रयोग किया गया है और मिट्टी से भी बनी हुई है, इन्हें पत्थर और मिट्टी दोनों का ही यूज किया गया है। छत बांस व केलू से बनी हुई है। संयुक्त परिवार व सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य मिले हैं, यानी उस समय की भी बात करें, अपन बात कर रहे हैं आहड़ सभ्यता की, तो उस समय भी संयुक्त परिवार प्रथा थी, संयुक्त परिवार था, सामूहिक भोजन विधि के वहां साक्ष्य मिले हैं। उच्च कोटि के चावल, देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, उच्च कोटि के चावल जो उत्पादन करते थे वो कौन सी सभ्यता से संबंधित है, तो आहड़ सभ्यता। इसी के साथ में भट्टी नुमा चूल्हा कहाँ मिला है, भट्टी नुमा चूल्हा कहाँ मिला है, आहड़ सभ्यता में। बर्तन बनाने की कला में दक्ष, यानी भट्टी नुमा चूल्हा कहाँ मिले हैं, कहाँ मिला है, आहड़ सभ्यता में। तो भट्टी नुमा चूल्हा मिला है तो ऐसे तो है नहीं कि कोई अपने आप ही प्रकट हो गया, वो बनाया गया है। तो वो लोग क्या है कि बर्तन बनाने की कला में भी ही दक्ष थे। इसी के साथ में लाल व भूरे मर्दभान के साक्ष्य वहां मिले हैं। तो आहड़ सभ्यता की ये विशेषता हो गई, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ में तीसरे पर बात करते हैं बालाथल। उदयपुर के वल्लभनगर तहसील, बालाथल का संबंध किससे है, उदयपुर के वल्लभनगर तहसील। कई बार उदयपुर ने पूछकर वल्लभनगर तहसील का नाम दे दिया जाता है, तो आप वल्लभनगर तहसील भी याद रखिएगा। उदयपुर के वल्लभनगर तहसील के बालाथल में बालाथल के साक्ष्य मिले हैं, यानी बालाथल सभ्यता का वर्णन किया गया है। वहां आहड़ संस्कृति से संबंधित है, यानी जो बालाथल सभ्यता है वो किससे संबंधित है, आहड़ संस्कृति से ही बालाथल सभ्यता संबंधित है। यहाँ पर इनकी विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर तांबे के चाकू मिले हैं, कुल्हाड़ी मिली है, छेनी मिली है, बाण मिले हैं, कर्णफूल, गले के हार, लटकन आदि के आभूषण, यानी जो तांबे से, ये सब देखो किससे निर्मित हैं, तांबे से। किससे बने हुए हैं, तांबे से। तो तांबे के साक्ष्य, यानी आहड़ सभ्यता में सबसे ज्यादा साक्ष्य किसके मिले, तांबे के। तो उसी के हिसाब से अपन देखें तो बालाथल किससे संबंधित है, आहड़ संस्कृति से। तो तांबे के जो सर्वाधिक जो ये विभिन्न प्रकार, जैसे चाकू है, कुल्हाड़ी है, छेनी है, बाण है, कर्णफूल है, गले के हार, लटकन आदि विभिन्न प्रकार के जो आभूषण मिले हैं वो बालाथल सभ्यता से मिले हैं। यहाँ भी देखो एक दूसरी चीज, वहां जैसे आहड़ सभ्यता में अपन संयुक्त परिवार की बात कर रहे थे, तो यहाँ भी मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। इसी के साथ में कृषि, पशुपालन व शिकार जीविका के साधन थे, यानी कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता था। और इसी के साथ में शिकार का भी इसमें वर्णन किया गया है। लोह काल के भी अवशेष मिले हैं, यानी तांबे के साथ साथ में लोह काल के भी अवशेष मिले हैं। लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह, यानी लोह काल यानी लोहे के वहां अवशेष मिले हैं, तो उसमें लोहा गलाने की भट्टियों का चिन्ह का वहां भी वर्णन किया गया है, यानी उनके अवशेष भी मिले हुए हैं। इसी के साथ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। देखो ये बुना हुआ वस्त्र बहुत बार पूछ लेते हैं, और इसी में ये दो, इससे जो सभ्यता बुना हुआ वस्त्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, या बना हुआ वस्त्र के साक्ष्य कौन से सभ्यता से संबंधित हो, इसमें दो सभ्यताएं, एक तो बालाथल और एक दूसरी आती है बैराट आपकी। तो ये आप ध्यान रखने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ में गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता की अपन बात करें तो अपन बात करें गणेश्वर सभ्यता की, तो गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले की नीम का थाना तहसील में जो इसके अवशेष मिले हैं, किसके, गणेश्वर सभ्यता के। मैंने आपको पहले बताया था गणेश्वर सभ्यता आपके खंडेला कांतिले नदी में भी इसके अवशेष मिले हैं। गणेश्वर सभ्यता की कांतिले नदी जो एक अंतःप्रवाही नदी है, सीकर जिले के नीम का थाना तहसील, यानी इसका जो खास तौर से जो संबंधित है वो किससे है, सीकर जिले के नीमका थाना तहसील से। इसी के साथ में ताम्र संचय संस्कृति, इसे ताम्र संचय संस्कृति भी कहा गया है, यानी ताम्र से सभ्यता में उनकी जननी भी कहा गया है। ये मान लो आप ताम्र उपकरणों में तांबे से बने हुए जो इनमें बात करें तो बाण है, छेनियां हैं, मछली पकड़ने के कांटे हैं, उस्तरे हैं। देखो इसमें देखो मछली पकड़ने के कांटे का वर्णन कौन सी सभ्यता से संबंधित है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको याद रखना है गणेश्वर सभ्यता। देखो
तांबे से बने हुए बालातल से भी मिले हैं, आहट से भी मिले हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं मछली पकड़ने के कांटे। मछली पकड़ने के कांटों का जो वर्णन किया गया है वो किस में किया गया है? गणेश्वर सभ्यता में। इसी के साथ में तांबे से बने हुए जैसे उस तरह के फलक हैं, अंगूठियां हैं, ये इसमें वर्णन किया गया है। इसे में हम आगे बात करें तो यहाँ 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। देखो इसमें बताया गया 2 प्रकार के बर्तन। 2 प्रकार के बर्तन में इसमें बताया गया कि पहला देखो, हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के बर्तन। हल्के लाल रंग के बर्तन, हड़प्पा पूर्व संस्कृति, यानी हड़प्पा जो पूर्व संस्कृति है, हड़प्पा से भी जो पूर्व संस्कृति की बात करें तो उससे संबंधित हल्के लाल रंग के बर्तन कहाँ से मिले हैं अपने को? गणेश्वर सभ्यता से। इसके बाद उनके लाल चिकनी मिट्टी की विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन, जिस पर लाल चिकनी मिट्टी से ये बने हुए हैं और विशिष्ट एक चित्रकारी की हुई है उन बर्तनों पर। तो ये जो लाल चिकनी मिट्टी निर्मित विशिष्ट चित्रकारी वाले जो मजबूत बर्तन वो कहाँ से मिले हैं? आपके गणेश्वर सभ्यता से। ये है। इसमें आगे देखो कि ये ताम्रपाषाण कालीन थी, यानी तांबा जो बहुतायत में यहाँ मिला है तो ताम्रपाषाण कालीन थी, किंतु ऊपरी स्तर पर अपन बात करें तो यहाँ लोहे युग के अवशेष भी मिले हैं, या इन लोहे के अवशेष भी यहाँ मिले हैं। अपन बात कर रहे हैं गणेश्वर सभ्यता की। इसके अपन आगे बात करें तो बैराट सभ्यता विराटनगर जयपुर से संबंधित है। तो यह जयपुर जिले के बैराट कस्बे में बैराट सभ्यता का वर्णन किया गया, इसके अवशेष मिले हैं। तो इसमें बात करें तो कि बीजक की पहाड़ी या भीम की डूंगरी, बीजक की पहाड़ी या भीम की डूंगरी पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखो कई बार क्वेश्चन आता है कि बीजक की डूंगरी व बीजक की पहाड़ी व भीम डूंगरी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? बैराट सभ्यता की अपन राजधानी की बात करें तो मत्स्य जनपद में, यानी मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, यानी बैराट को मत्स्य जनपद की राजधानी बताया गया है। किसमें? महाभारत के अकॉर्डिंग, यानी महाभारत में बताया गया था कि मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? मत्स्य जनपद की बैराट विराटनगर। यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास अपना जीवन व्यतीत किया था। इसके बाद में यहाँ मौर्य काल का यह प्रमुख केंद्र है। मौर्य काल के साक्ष्य कौन सी सभ्यता से संबंधित है? मौर्य काल की कौन सी सभ्यता से संबंधित है? मौर्य बैराट सभ्यता से। यहाँ पर अशोक के 2 स्तंभ लेख मिले, जिसमें फाब्रू या बैराट शिलालेख, दूसरा है बौद्ध मठ के अवशेष। तो यहाँ अशोक के 2 स्तंभ लेख मिले हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, फाब्रू या बैराट शिलालेख यानी शिलाओं पर लिखा गया लेख, और बौद्ध मठ के अवशेष भी हमें, ये बौद्ध मठ वाला क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। बौद्ध मठ के अवशेष कौन सी सभ्यता से संबंधित है? बैराट से। मौर्य किससे संबंधित है? बैराट से, यानी मौर्य काल का जो वर्णन है या मौर्य काल का प्रमुख केंद्र बैराट यानी विराटनगर। इसी के साथ में 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं। कितनी? 36, जिनमें भी क्या है? 8 तो पंचमार्क व 28 भारतीय यूनानी शासकों की है। इसमें भी डिवाइड कर दिया। देखो टोटल कितनी चांदी की मुद्राएं मिली? 36, उसमें 8 तो पंचमार्क और 8 भारतीय यूनानी शासकों, 28 भारतीय यूनानी शासकों की है। तो ये 36 चांदी की मुद्राओं का वर्णन यानी अवशेष जो यहाँ मिले हैं। स्वास्तिक, ये देखो ये क्वेश्चन बढ़िया है। स्वास्तिक का वर्णन कौन सी सभ्यता से संबंधित है? बैराट। स्वास्तिक व त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत बड़े दीपक और नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की कील, हाथ से बना हुआ वस्त्र, ये सभी का जो इन सभी का वर्णन है या इन सभी के अवशेष है वो कहाँ मिले हैं? बैराट। तो आप बैराट आप ध्यान रखेंगे। बैराट सभ्यता की जो अपन खोजकर्ता की बात करें तो दयाराम साहनी थे इसके खोजकर्ता भी। तो आज जो आपका टॉपिक था, कुछ इससे आगे जो अपन टॉपिक, इसके आगे जो वीडियो की अपन बात करेंगे वो अपन बात करेंगे इससे सभ्यता से हो सके तो या तो आगे वाला 5th चैप्टर लेंगे अपन, या फिर जो सभ्यता इससे संबंधित कुछ रिलेटेड जो इसके क्वेश्चन बन रहे हैं जो एग्जाम में पहले पूछे गए हैं, तो उनसे संबंधित ही वीडियो अपन बनाएंगे। इसी के साथ आपको दोबारा आपको होली के जो पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।